हेलो बच्चों। तो हम लोग पिछले क्लास में अध्याय 2 पढ़े थे बहुपद के बारे में। अध्याय 2 में बहुपद के बारे में पढ़े और बहुपद किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़े। बहुपद में बहुपद के प्रकार पढ़ रहे थे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला पढ़े थे रैखिक बहुपद के बारे में। अभी जो है हम लोग पढ़ेंगे कि ग्राफीय विधि से बहुपद के शून्यकों की संख्या अगर पूछता है तो किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो ग्राफ देगा और ग्राफ में बोलेगा कि y बराबर px, एक बहुपद y बराबर px क्या है, एक बहुपद। ये y बराबर px जो बहुपद एक फलन होता है, फंक्शन होता है, जो क्लास 11 में हम लोग पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग समझेंगे। तो y बराबर px इस प्रकार से लिखेगा और बोलेगा क्या कि y बराबर px पर बहुपद के शून्यकों की संख्या बताइए। y बराबर px पर बहुपद के शून्यकों की संख्या बताइए और वो ग्राफ दिया रहेगा। तो मान लीजिए कुछ उदाहरण लेते हैं। उदाहरण कुछ ग्राफ इस प्रकार से दे देगा। ये हम लोग का हो गया y एक्सिस, ये y डैश, ये x, ये हो गया x। और एक उदाहरण लेते हैं, एक और दे देगा। x डैश, x, y, y। और इसमें इस प्रकार से कुछ ग्राफ देगा। मान लीजिए कुछ इस प्रकार से ग्राफ दिया। इसमें देख लेते हैं। इस प्रकार से कुछ ग्राफ देगा और बोलेगा कि y बराबर px पर इस ग्राफ में बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना हो। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या अगर इस ग्राफ में बतानी है तो किस प्रकार से बताएंगे। तो पहले देखेंगे कि यहाँ जो p के साथ जो चर है, कल चर के बारे में पढ़े थे पिछले क्लास में। p के साथ जो चर है वो कौन सा है, x है कि कुछ और है, y है। तो p के साथ यहाँ जो चर है x है, तो हम लोग को इस y बराबर px के शून्यकों की संख्या अगर बतानी है तो x एक्सिस पे, x अक्ष पे चेक करेंगे कि ये जो ग्राफ खींचा गया है ये कितने बार कट किया, उस कट को काउंट करेंगे। जहां जहां काटा है, प्रतिच्छेद किया है, उस सभी प्रतिच्छेद किए हुए बिंदुओं को काउंट करेंगे। तो इसमें देखिए कितना बार प्रतिच्छेद किया है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 जगह प्रतिच्छेद किया है ये ग्राफ। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट। टोटल काउंट कीजिए तो 2, 2, 4, 1, 5। तो इस ग्राफ में जो है कुल x अक्ष पे बिंदुओं की संख्या हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5। इसलिए इस y बराबर px बहुपद के यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है शून्यकों की संख्या जो है 5, कितनी है, 5। इसी प्रकार से इस ग्राफ में अगर पूछ रहा है कि शून्यकों की संख्या बताइए कितना, तो देखेंगे x अक्ष पे कहां कहां पे ग्राफ जो है कट किया, कितना बार कट किया। तो देखिए एक पॉइंट यहाँ पे कट किया है, दूसरा यहाँ पे, केवल x अक्ष पे चेक करना, तीसरा यहाँ कट किया है, चौथा यहाँ पे। तो टोटली यहाँ पे 4 पॉइंट है, इसलिए इस बहुपद के यहाँ पे शून्यकों की संख्या हो जाएगा 4। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि शून्यकों की संख्या 4। तो इस प्रकार से अगर ग्राफ दिया है और पूछ रहा है इसमें कि इस बहुपद के शून्यकों की संख्या बताइए ग्राफ के अंदर, तो इस प्रकार से देख लेंगे कि इस बहुपद p से होता है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं बहुपद। तो p से हो गया बहुपद, ये बहुपद कौन से चर पे है, तो x चर पे। तो x अक्ष
ढूंढेंगे इसमें ग्राफ में, और एक्स अक्ष पर देखेंगे कितना बार ग्राफ जो है प्रतिच्छेद किया है, उतना बार काउंट कर लेंगे और वही हो जाएगा उस बहुपद के शून्यकों की संख्या। तो इस प्रकार से निकालते हैं बहुपद के शून्यकों की संख्या। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब चाहे जितना टाइप का ग्राफ दे दे, किसी प्रकार का घुमा के दे दे, हम लोग इसी प्रकार से बहुपद के शून्यकों की संख्या निकालेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आइए अब देखते हैं अगला टॉपिक। तो ये बच्चों हम लोग का टॉपिक जो है खत्म हो गया। इससे रिलेटेड इसी प्रकार का सवाल क्लास 10th में पूछता है, चैप्टर में भी मिल जाएगा हम लोग को देखने के लिए ऐसा क्वेश्चन। अब बात करते हैं नया टॉपिक के बारे में। तो पढ़े थे पिछला क्लास में रैखिक बहुपद, अब पढ़ेंगे इसमें द्विघात बहुपद। तो 2 नंबर जो बहुपद आता है उसका नाम है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो बोल रहा है कि द्विघात बहुपद किसको कहेंगे। तो पिछले क्लास में पढ़े थे रैखिक बहुपद किसको कहते हैं। तो जिस बहुपद का घात जो है एक होता है, जिस चर में अगर चर एक है तो उसका घात अगर एक है तो एक घात का बहुपद कहलाता है, उसका नाम है रैखिक बहुपद। यहाँ है द्विघात बहुपद। तो लिखेंगे 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। तो 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का मानक रूप कैसा होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये देखते हैं। लिखेंगे यहाँ पे द्विघात बहुपद का मानक रूप px बराबर, क्योंकि बहुपद को हमेशा px से दिखाते हैं, तो p बहुपद होगा, x चर पे बहुपद होगा, तो px बराबर हो जाएगा a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये होता है मानक रूप। ठीक है बच्चों। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप जो होता है px बराबर a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। अच्छा थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, जहां बोलेंगे कि a जो है एक जगह 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि एक जगह अगर हम लोग 0 लेते हैं तो 0 से एक्स स्क्वायर में गुना होगा और ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 घात गायब हो जाएगा, ये एक्स चर भी गायब हो जाएगा और घात भी गायब हो जाएगा। तो ये द्विघातीय बहुपद नहीं रहेगा। तो कितना घात का बहुपद हो जाएगा, तो अगर एक जगह 0 रखते हैं तो 2 घात हट जाएगा और बचेगा केवल कितना, bx प्लस c। और bx प्लस c जो है यहाँ पे पिछले क्लास में रैखिक बहुपद पढ़े थे, तो b की जगह यहाँ पे a रखेंगे तो हो जाएगा ax प्लस c। तो ये होता है एक घात वाले बहुपद, जिसको रैखिक बहुपद कहते हैं। तो 2 घात हट जाएगा तो बच जाएगा रैखिक बहुपद। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक जगह 0 क्यों नहीं लेना है। तो a की जगह 0 नहीं होगा, तथा a को एक्स स्क्वायर का गुणांक कहते हैं। a को कहते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, a को एक्स स्क्वायर का गुणांक कहेंगे, b को x का गुणांक कहते हैं। और c जो होता है ये कांस्टेंट होता है अचर। तो c को कहते हैं अचर। तो कल चर और अचर के बारे में पढ़े थे। तो a से एक्स स्क्वायर में गुना है, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाएगा a, x का गुणांक कहलाएगा b, और यहाँ c जो होगा वो हो जाएगा अचर। तो इस बहुपद में इतना सारा ये पार्ट होता है,
इसी को कहते हैं द्विघाती बहुपद। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बेहतरीन तरीके से कि द्विघाती बहुपद किसको कहते हैं। तो पूरा का पूरा ये फॉर्म जो है दिखाना पड़ता है द्विघात बहुपद। अब बात करेंगे अगला टॉपिक में कि द्विघात बहुपद का अगर शून्यक निकालना है तो किस प्रकार से निकाला जाएगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक देखते हैं। वो रहा है द्विघात बहुपद की शून्य। वो रहा है कि द्विघात बहुपद का शून्यक कौन होगा, किसको कहते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक। तो वो रहा है कि यदि यहाँ पर फॉर्म देख लेते हैं। वो रहा है कि ए एक ऐसा वास्तविक संख्या है जहां द्विघात बहुपद px बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में एक्स के जगह ए रखने पर एक्स बराबर ए जो है, अगर डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं तो थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे। द्विघात बहुपद px में ए जो है एक ऐसा वास्तविक संख्या है जहां द्विघात बहुपद इतना में पी ए रखने पर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो ए को द्विघात बहुपद के शून्यक कहते हैं। वो रहा है ए एक ऐसा वास्तविक संख्या है जहां द्विघात बहुपद पी एक्स, द्विघात बहुपद कौन सा है, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वो रखे इसमें अगर पी, यहाँ पे पी है, एक्स जगह कितना रखा जाए, ए रख दिया जाए, तो ए रखेंगे तो हो जाएगा पी ए। पी ए बराबर क्या हो रिजल्ट, इसमें रखने के बाद जहां जहां एक्स होगा वहां वहां क्या रखना पड़ेगा, ए रखना पड़ेगा। रखने के बाद बराबर में क्या रिजल्ट मिल जाए, जीरो मिल जाए। तो कहते हैं कि ए को इस द्विघात बहुपद का शून्य। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से ये थ्योरी है, आप लोगों को पूरा बढ़िया तरीके से समझ में नहीं आएगा, तो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो आइए एक उदाहरण लेते हैं और देखते हैं। सवाल है, क्या दो बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर टू यहाँ लेते हैं 8x प्लस 8।
बोल रहा है कि क्या दो बहुपद पी एक्स बराबर 2x² माइनस 8x प्लस 8 का एक शून्यक है। सवाल ये बोल रहा है कि जांच करना है, यहाँ पे दो जो है वो है यहाँ पे ए की जगह कितना लिए है 2। बहुपद कौन सा है, पी एक्स बराबर इतना का जगह बहुपद आया है 2x² माइनस 8x प्लस 8, तो ये दो घात का बहुपद है। इसमें चेक करना है कि दो जो है इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं। तो आइए कैसे चेक करेंगे देखते हैं। सबसे पहले बहुपद लिख लेंगे, तो लिखेंगे चूंकि ये जो होगा, ये जो नंबर दिया है, ये जो ए है वो किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है। जो भी यहाँ पे वास्तविक संख्या देगा, जो भी संख्या देगा उसको किसके बराबर लेंगे, एक्स के बराबर लेंगे। तो ले लेंगे क्योंकि एक्स बराबर 2 है तथा बहुपद क्या है, पी एक्स बराबर 2x² माइनस 8x प्लस 8। यहाँ पर रखेंगे इसलिए पी एक्स की जगह कितना रखेंगे 2, तो जहां जहां एक्स होगा वहां वहां किसको रखना है 2 को, तो P2 यानी कि 2 को चेक कर रहे हैं हम लोग कि इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं। तो जहां जहां एक्स वहां रखिए, तो 2 इंटू इस 2 से x² में गुना है, तो 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह कितना रखेंगे 2, क्योंकि यहाँ एक्स जगह कितना रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर कीजिए, माइनस 8 है तो 8 गुने एक्स जगह कितना रखेंगे तो 2 और प्लस में कितना होगा 8। तो देखिए बच्चों x बराबर 2 था, तो जहां जहां इस बहुपद में x है वहां वहां 2 रखे हैं, तो यहाँ x है तो यहाँ 2 रखे हैं, यहाँ 2 है तो 2 लिखे हैं, फिर x है तो x जगह कितना रखना था 2 रखना था, स्क्वायर था तो स्क्वायर किए हैं, फिर माइनस 8 है तो 8 x जगह 2 रखे हैं प्लस 8। चलिए इसके कैलकुलेशन करते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 दूनी 8 माइनस इसको गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 प्लस में कितना आएगा 8। अब यहाँ देखिए 8 प्लस में यहाँ है यहाँ है, तो 8 8 हो जाएगा प्लस में 16 और माइनस में 16 और ये घटा के कितना आ गया 0। तो देखिए तो क्या x बराबर 2 रखने पर, ये वाला 2 है, 2 रखने पर इस बहुपद में 0 आ गया। यही बताए थे कि a को जब बहुपद में रखेंगे जहां जहां x है वहां वहां a रखेंगे और किसके बराबर आ जाए 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए P2 के बराबर क्या है 0, P2 के बराबर आया है 0। 2 क्या है, यहाँ a की जगह 2 है, बराबर 0 आ गया, इसलिए 2 को कहेंगे इस बहुपद का शून्य। तो कहेंगे इसलिए 2 बहुपद, ये कौन सा बहुपद है, तो 2x² माइनस 8x प्लस 8 का शून्यक। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग चेक करेंगे कि यदि कोई संख्या दिया हुआ है, पूछ रहा है उसका बहुपद है कि नहीं, तो जहां जहां x रहेगा वहां वहां उस संख्या को रखेंगे और उसका कैलकुलेशन करेंगे। अगर वो 0 के बराबर आता है तो उस संख्या को, जो संख्या दिया रहेगा उसी संख्या को कहेंगे इस बहुपद का शून्य। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक और उदाहरण लेंगे, समझाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। एक और उदाहरण लेते हैं, उदाहरण 2। बोल रहा है कि अब थोड़ा सा सवाल करने का तरीका चेंज करते हैं। जांच करें कि 3 बहुपद, बहुपद लिखेगा या द्विघातीय बहुपद लिख सकता है। जांच करें कि 3 बहुपद px बराबर, और px लिख भी सकता है नहीं भी लिख सकता है, तो इसका सवाल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जांच करें कि 3 बहुपद 2x² माइनस 4x माइनस 6
का एक शून्यक है। यहाँ प्रश्नवाचक लगा रहे हैं, बोल रहा है जांच करें कि 3 जो है बहुपद इतना का शून्यक है कि नहीं। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो ले रहे हैं बच्चों खुद से ले रहे हैं, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का टाइम लग रहा है इसमें। तो आइए देखते हैं 3 जो है इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं, इसका जांच किया जाए। तो हल करेंगे उसी प्रकार से x बराबर कितना है, x के बराबर हमेशा वो नंबर लेना है, तो x बराबर 3 तथा px कितना है। अब यहाँ बहुपद लिखा है तो बहुपद को px से भी दिखाते हैं, तो px बराबर कितना है, तो 2x² माइनस 4x माइनस 6। अब क्या करेंगे, इसलिए जहां जहां x है वहां 3 रखेंगे, तो p3 बराबर 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 माइनस 6। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 9 दूनी 18 माइनस 4 3 12 और माइनस 6। तो ये घटाएंगे, 18 में से 12 गया 6 और माइनस 6 बराबर 0। तो देखिए तो P3 का मान कितना आ गया, 0। ठीक है, यानी कि 3 को रखे हैं और 3 रखने पर इस बहुपद के अंदर वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसीलिए कहेंगे कि 3 जो है इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो जब भी 0 आएगा, जिस भी नंबर को रखेंगे और उस नंबर को उस बहुपद में रखने पर अगर 0 आता है, तो उसी संख्या को, उसी नंबर को उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि P3 इसके बराबर जा रहे थे, बराबर कितना है, 0, इसलिए 3 बहुपद 2x² माइनस 4x माइनस 6 का क्या है, शून्यक है। तो ये हो गया शून्यकों की जांच करने का तरीका कि कोई संख्या जो है किसी बहुपद का शून्यक है कि नहीं। अगर कहता है जांच करके बताइए, चेक कीजिए, तो इस प्रकार से चेक करना है। और चेक करने के बाद अगर 0 आता है तो उस संख्या को उस बहुपद का शून्यक कहेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बढ़िया तरीके से अब समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुपद द्विघात बहुपद के गुणनखंड विधि से शून्यक ज्ञात करने के तरीके। तो बोल रहा है कि द्विघात बहुपद के गुणनखंड विधि से शून्यक किस प्रकार से निकालेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। एक द्विघातीय बहुपद दिया रहेगा, बोलेगा उसका शून्यक निकालिए, तो किस प्रकार से निकालेंगे आइए देखते हैं। उदाहरण से देखेंगे। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, बहुपद 2x² प्लस 5x प्लस 3 बहुपद इतना का गुणनखंड विधि से शून्यक ज्ञात कर। तो सवाल करेगा कि एक द्विघात बहुपद दे देगा, बोलेगा उसका गुणनखंड विधि से शून्यक निकालिए। तो द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे निकालेंगे गुणनखंड विधि से, इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए हल करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले जो बहुपद है, बहुपद को px से दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे चर क्या है, x है, तो लिखेंगे px बराबर बहुपद क्या है
तो 2x² प्लस 5x प्लस 3। अब इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने का तरीका समझिए कैसे निकालेंगे। गुणनखंड विधि से निकालना है, तो सबसे पहले शुरुआत का x² का गुणांक देखेंगे कितना है, तो x² का गुणांक 2 है, तो 2 ले लेंगे। फिर लास्ट में अचर जो c वाला पार्ट है वो देखेंगे, तो शुरू का x² का गुणांक और लास्ट वाला जो अकेले वाला संख्या है उसको देखेंगे। उस संख्या से स्टार्टिंग का जो संख्या है उस दोनों में गुना करेंगे, तो 2 का गुना करेंगे 3 से और आ जाएगा कितना 6। अब 6 आया है तो गुना करने के बाद आया 6, 6 का गुणनखंड तोड़ेंगे और चेक करेंगे। इस प्रकार से 2 पद में तोड़ना है। गुणनखंड कितना तोड़ना है 2 बार, क्योंकि यहाँ पे घात कितना है 2 है, तो जब घात 2 है तो हम लोग को गुणनखंड 2 बार ही तोड़ना। तो 6 का गुणनखंड तोड़ेंगे 2 बार और इस प्रकार से तोड़ेंगे कि उस संख्या को जोड़ने या घटाने के बाद बीच वाला जो संख्या है +5 वो आना चाहिए। 2 को 3 से गुना करेंगे, शुरू वाला संख्या को लास्ट वाला संख्या से गुना करेंगे तो आया कितना 6। 6 का गुणनखंड तोड़ेंगे और इस प्रकार से 2 पद में तोड़ेंगे, 2 बार तोड़ेंगे ताकि उस संख्या को जोड़ के या घटा के बीच वाला संख्या आना चाहिए जो है 5, तो +5 आना चाहिए और गुना करके फिर ये संख्या 6 आ जाना चाहिए। तो क्या 6 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 3 6 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब इसको देखिए 2 और 3 को जोड़ के या घटा के देखिए कि क्या 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और चिन्ह का भी ध्यान रखना है, इसका चिन्ह क्या है प्लस में, तो जोड़ के प्लस में आना चाहिए। तो 2 को अगर 3 से जोड़ते हैं तो प्लस में कितना आएगा 5 आएगा, और बोला कि फिर इसी संख्या को गुना करने के बाद कितना आना चाहिए तो 6 आ जाना चाहिए। तो 2 को अगर 3 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी कि हम लोग का जो गुणनखंड तोड़ रहे हैं और गुणनखंड तोड़ के जो दोनों चिन्ह लिए हैं उसको जोड़ने के बाद हम लोग को 5 आ रहा है और गुना करने के बाद फिर 6 आ जा रहा है, इसीलिए हम लोग का गुणनखंड क्या है सही है। अब क्या करेंगे, इस गुना वाला पार्ट से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, 6 आ चुका है, इसको छोड़ दीजिए। अब जोड़ वाला पार्ट से हम लोग को मतलब है, 2 और 3 जोड़ के 5 आ रहा है, तो 5 की जगह लिख देंगे 2 + 3। तो यहाँ पे शुरू वाला जो संख्या है इसको जैसा का तैसा उतार देंगे, तो 2x² है तो इसको स्टार्टिंग में ऐसे ही उतार देंगे, प्लस है तो प्लस ले लेंगे और ये संख्या को 5 की जगह लिखेंगे, तो ब्रैकेट में लिख देंगे 2 + 3, 3 और 2 जोड़ कितना आएगा 5 आएगा। फिर 5 में किससे गुना है x में, तो x को लिखेंगे बाहर और फिर लास्ट वाला संख्या को जैसा है वैसा ही लिख देंगे, तो ये हो जाएगा +3। तो ये देखिए 2x² है तो यहाँ भी 2x² है, प्लस है तो प्लस है, 5 जो है इसको जोड़ के देखिए 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 5 आ रहा है। फिर 5 में x से गुना है तो यहाँ भी x है, प्लस में लास्ट में 3 है तो प्लस में लास्ट में 3 उतार दिए। अब इसको गुना करके बाहर निकालेंगे, तो एक स्टेप और बढ़ेंगे, इसको उतारेंगे 2x², फिर इसका गुना करेंगे तो x से 2 में गुना करेंगे और चिन्ह का भी ध्यान रखेंगे, तो प्लस प्लस क्या होगा प्लस, 2 से x में गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 2x, फिर प्लस प्लस क्या होगा प्लस, फिर 3 में x से गुना करेंगे हो जाएगा 3x, फिर लास्ट में कितना है +3। अब स्टार्टिंग का 2 नंबर पकड़ेंगे और फिर एंड का 2 नंबर पकड़ेंगे और कॉमन निकालेंगे। कॉमन को हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ निकालना, तो हम लोग कॉमन निकालना जानते हैं। यहाँ पे आइए डायरेक्ट हम कॉमन निकाल के दिखाते हैं। पूरा क्या वो कौन सा पहले संख्या के बारे में बात करेंगे, वो ऐसा संख्या लेना है जो इसके घर में भी हो इसके घर में भी, ऐसा संख्या लेना है तो उस संख्या से जब भाग दिया जाए तो इस घर में भी भाग लग जाए इस घर में भी भाग लग जाए, तो उसी संख्या को उभयनिष्ठ लेंगे, उसी संख्या को कॉमन लेंगे। तो दोनों में देखिए तो 2 ऐसा संख्या है कि यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, तो 2 उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे। फिर बात करते हैं चर का बारे में, तो यहाँ x से x² है यहाँ x है, तो चर का कॉमन कैसे निकालते हैं थोड़ा ध्यान दीजिए। देखेंगे कि एक किसका घात अधिक और किसका घात कम, तो दोनों में सबसे कम घात वाला जो चर है वो है x का पावर 1, इसका x का कुछ घात नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो सबसे कम घात वाला चर को निकालेंगे बाहर, तो यहां से निकाल देंगे हम लोग x जिसका घात कितना है 1, उसके बाद यहाँ पे ओपन ब्रैकेट देंगे, खुला हुआ ब्रैकेट कोष्ट देंगे। इस प्रकार से कोष्ट देना हमेशा बार बार जब भी ऐसा बनाएंगे, कोष्ट देने के बाद
उसके बाद इसी संख्या से इसमें भाग देंगे, तो भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, और x का घात यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है तो 1 घात कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा x, और यहाँ 1 है 2 से 2 में भाग दिए तो एक बार में कटा है तो 1 को नहीं दिखाते, तो 1 को नहीं दिखाएंगे, 2 से 2 कट गया, काम खत्म एक बार में। यहाँ x घात 1 है, 1 घात कट गया, एक x बच गया। फिर आगे बढ़ेंगे, प्लस है तो प्लस, फिर 2x से भाग देंगे, फिर इसमें 2x में, तो 2x से 2x पूरा पूरा कट गया एक बार में, तो यहाँ कोई नंबर नहीं आ रहा तो 1 दिखाएंगे, तो एक बार में कट गया, ये काम खत्म। आगे बढ़ते हैं, पीछे बढ़ेंगे तो पीछे सबसे पहला काम होगा हम लोग का चिन्ह का ध्यान रखना। इस पीछे वाले 2 पद में आगे वाला का चिन्ह देखना है कि कैसा चिन्ह है, तो इसका चिन्ह कैसा है प्लस में, तो यहाँ पे प्लस जो है कॉमन निकालेंगे। फिर देखिए नंबर आता है, तो नंबर चेक कीजिए दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है जिस नंबर को कॉमन लिया जाए और उससे भाग दिया जाए तो दोनों में भाग लग जाए। तो 3 ऐसा संख्या अगर कॉमन लेते हैं तो 3 से 3 में भी भाग लग जाएगा और यहाँ भी 3 में भाग लग जाएगा, तो दोनों में कॉमन निकलेगा 3। x के बारे में बात करते हैं तो इसमें x है इसमें नहीं, तो काम खत्म, यहीं तक लेकर और छोड़ देंगे, बाकी उसके बाद देंगे ब्रैकेट। चलिए अब लगाते हैं, प्लस प्लस भाग देते हैं तो प्लस आएगा, 3 से 3 में भाग देंगे एक बार में कट जाएगा, क्या बचेगा x, x में x से गुना करेंगे तो x आएगा। फिर आगे चिन्ह का देखते हैं, प्लस प्लस भाग देंगे तो प्लस आएगा, 3 से 3 में भाग देंगे एक बार में कट जाएगा। और जब यहाँ तक इतना काम कर लेंगे तो देखेंगे जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, जो कोष्ट के अंदर आ रहा है, वो दोनों का वैल्यू समान है कि नहीं। तो देखिए यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर आया है x+1, यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर आया है x+1। अगर ये दोनों एक समान है तो हम लोग जो कॉमन निकाले हैं, जो यहाँ पे काम किए हैं, ये सही हुआ है पूरा पूरा, और हम लोग का कॉमन जो है सही निकला है, उभयनिष्ठ सही निकला। अब यहाँ पे 2 पद और आ रहा, ये दोनों गुना में है तो ये एक पद गिना जाएगा, क्योंकि गुना में अगर ऐसे है मान लीजिए a गुने b प्लस मान लीजिए c गुने d, तो यहाँ पदों की संख्या कितना होगा, तो एक पद 2 पद, क्योंकि पद जो है जोड़ और घटाव निर्धारित करता है। अगर यही लिखा है ab माइनस सी डी तो यहाँ माइनस है, इसलिए यहाँ पद कितना होगा, तो माइनस और प्लस अभी बताए हैं कि वही बताता है कि पदों की संख्या कितना है। तो यहाँ पे पहला पद ये हुआ, दूसरा पद ये हुआ, तो प्लस और माइनस 2 संख्याओं को अलग करता है और 2 संख्याओं को जोड़ के भी रखता है। तो माइनस प्लस जहां रहेगा उसके अगल बगल जो होता है वही पदों की संख्या काउंट होता है। तो यहाँ देखिए ये दोनों है 2x से x+1 में गुना है, तो केवल ये एक पद है, बीच में प्लस है, तो इसके बाद देखिए 3 से 3 इंटू x+1 गुना में है, तो एक पद ये हुआ, एक पद ये हुआ, 2 पद हुआ। तो दोनों में से फिर चेक करेंगे कॉमन क्या निकल रहा है, तो दोनों में देखिए x+1 है, तो यहाँ से फिर x+1 कॉमन निकालेंगे, x+1 कॉमन निकालेंगे, उसके बाद फिर अपने आप ब्रैकेट देंगे खुद से। इतना करने के बाद ब्रैकेट लगाना है, फिर x+1 से x+1 में भाग देना है, ये एक बार में कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर, केवल 2x बचेगा, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर देंगे 2x। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले इसका काम खत्म हुआ, आगे बढ़ रहे हैं तो बीच में क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे देंगे प्लस। फिर देखिए x+1 से x+1 कट जाएगा, तो यहाँ केवल कितना बचेगा 3, तो यहाँ देंगे 3। अब यहाँ पे हम लोग का पूरा पूरा कॉमन निकल गया और गुणनखंड टूट गया। इतना काम होने के बाद जैसे ही गुणनखंड टूटेगा किसी बहुपद का, तो कहते हैं कि उस बहुपद का शून्यक जो है पॉसिबल है। अगर किसी बहुपद का गुणनखंड नहीं टूटता है तो उसका शून्यक कभी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे लास्ट में गुणनखंड तोड़ के चेक करेंगे कि गुणनखंड टूटा कि नहीं टूटा, तो ये गुणनखंड हुआ। गुणनखंड मतलब हुआ, ये मान लीजिए इस पूरा का नाम देते हैं a, इस पूरा का नाम देते हैं b, तो ये हो गया a गुने b, ये गुणनखंड के रूप में। और किसका ये गुणनखंड है, तो इस बहुपद का गुणनखंड है। तो आइए आगे बात करते हैं। जब ये गुणनखंड टूट जाएगा तो डायरेक्ट हम लोग मानेंगे, इसलिए px बराबर हो जाएगा कितना, 0, क्योंकि px किसके बराबर है, तो px जो है ये 2x² प्लस 5x प्लस 3 के बराबर, तो लिख सकते हैं px बराबर 0। px का गुणनखंड क्या है, 2x² प्लस 5x का गुणनखंड कितना है, तो x+1 इंटू 2x प्लस 3, तो यहाँ px जगह लिखेंगे x प्लस इम्प्लाइज दैट x+1 इंटू 2x प्लस 3 बराबर कितना है, तो बराबर में 0 है। ये काम हो गया हम लोग का। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे एक और रिजल्ट आ गया
अगर a गुने b है, a गुने b बराबर 0 हो तो यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है, वेरिएबल है, इसलिए कभी भी एक वेरिएबल के बराबर कभी 0 नहीं होगा। तो a गुने b बराबर 0 हो तो a बराबर भी 0 लेते हैं, b बराबर भी 0 लेते हैं। तो मान लीजिए ये पूरा का पूरा क्या है a, फिर गुना में ये पूरा का पूरा क्या है b, तो a गुने b, a गुने b बराबर कितना है 0, तो लिखेंगे a बराबर 0, b बराबर 0। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं, ये काम हो जाएगा। तो बिना ब्रैकेट के लिख देंगे यहाँ पे x प्लस 1 बराबर कितना 0 और 2x प्लस 3 बराबर भी कितना होगा 0। आगे बढ़ते हैं, इंप्लाइज दैट, इसको हल करेंगे तो x बराबर प्लस 1 है, इधर लाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। ये और है तो और की जगह यहाँ पे डबल डॉट दे रहे हैं। यहाँ देखेंगे 2x प्लस 3 बराबर 0 है, तो बताइए इसको हल करेंगे तो 2x बराबर कितना आएगा, तो प्लस 3 है, पहले इधर लाएंगे तो माइनस 3, और यहाँ पे x से 2 में गुना है तो इधर लेंगे भाग, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा -3/2। तो यहाँ पे कितना घात का बहुपद पढ़ रहे हैं हम लोग, 2 घात का। तो जब भी 2 घात के बहुपद का शून्यक निकालेंगे तो हमेशा 2 वैल्यू आएगा। देखिए एक यहाँ आया है, एक यहाँ है, तो 2 घात वाले बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो 2 घात वाले बहुपद की अधिकतम संख्या और न्यूनतम कितना होगा, तभी 2 होगा। तो कम से कम शून्यकों की संख्या 2, अधिक से अधिक भी शून्यकों की संख्या 2 होगा। तो इसलिए x बराबर -1 आया है, x बराबर -3/2। फाइनल लिख देंगे, इसलिए -1 तथा दूसरा जो आया है वो आया -3/2 बहुपद। कौन सा बहुपद, तो 2x² प्लस 5x प्लस 3। मेरे ख्याल से इधर कट रहा होगा तो थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, लिख देंगे। इसलिए पहला रिजल्ट आया है कितना -1, तो -1 तथा दूसरा आया है -3/2 बहुपद 2x² प्लस 5x प्लस 3 के शून्यक है। तो इस प्रकार से बच्चों शून्यक हम लोग निकालते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग को एग्जाम्पल लेंगे, आप लोग कमेंट कीजिए और उदाहरण लेंगे, समझाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक।